अपने इलाके में अगर रोकते बजाते रहते तो पिछली दफा से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उनको लाइसेंस ही नहीं दिया जाए। और लाइसेंस में जो प्रक्रिया है 20 आदमी का, तो खलीफा बहुत कमजोर होता है, 20 आदमी वो नहीं जुगाड़ कर बनाएगा तो उसमें 500 आदमी, सबसे जो इलाके का कमजोर होता है उसी को खलीफा बनाया जाता है। तो बेचारा ऐसे ही डरा रहता है, 20 आदमी लाने में उसका पसीना छूट जाता है। तो कम से कम आप 10 ले लीजिए, इससे अगर काम चल जाता है तो बहुत बेहतर होगा। और ये जो मुहर्रम होता है सर, ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है, पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम 10 को खत्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। रात के 10 बजे से लेके कम से कम सुबह 5 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, 5 बजे तक। लेकिन ये दूसरे दिन 5 बज जाता है, 6 बज जाता है। इसको जो है, जो लाइसेंस देने का, अभी तो गर्मी बहुत है, सही है, गर्मी है, और गर्मी बरसात ठंडा आता रहेगा, मुहर्रम इसी तरह जाता रहेगा। तो उसमें अभी से कुछ एक बार अगर टाइप करें कि ये 10 के सुबह तक पैलाम हो जाए, एक प्रक्रिया सरकार है, लाइसेंस आपको देना है, उस पर आप डेट और समय निर्गत करेंगे तो अवश्य उसका पालन होगा। इस पर जरा विशेष फोकस देने की जरूरत है, ताकि जो पुलिस प्रशासन, हम लोग 2-2 रात 3-3 रात जागना पड़ता है, हम लोग हटते नहीं है जब तक संपन्न नहीं हो जाए। हम लोग में तो काफी बार है, क्योंकि सुल्तानगंज ही क्षेत्र में आता है, उस पर सबसे ज्यादा मेजबानी कहिए, आगवानी कहिए, उनका स्वागत कहिए, सब हम ही लोग करते हैं। हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप पे FIR करेंगे, डीजे वाला तो जाएगा ही जाएगा। वो जहाँ से आप लेके आएंगे, क्या कहानी होगी मुझे सब पता है, वो हाजीपुर का हो चाहे भागलपुर का हो, उसको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। ये बात समझा दीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है कि यहाँ का दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह का यहाँ आएगा, पटना सिटी के बाहर नहीं जा पाएगा अगर यहाँ के डीजे बजाएगा। तो ये बात आप लोग जो भी कमेटी के लोग हैं समझा दीजिएगा, डीजे नहीं बजना है तो नहीं बजना है, अस्त्र शस्त्र नहीं होना है तो नहीं होना है। आपको लगता है कि बैंड बाजा है उसका बजाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि पूरा सिस्टम रुका रहता है। तो जो आपको लाइसेंस का समय दिया गया है, समय का पालन कीजिएगा। आप हमारी नजर में इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब जो बोला जा रहा था 20 की जगह 10 कर दीजिए, वो 20 इसलिए करते हैं कि एक खलीफा की जिम्मेदारी नहीं हो, साझी जिम्मेदारी हो। जो भी 20 आदमी का नाम मेरे पास है, वो 20 आदमी की जिम्मेदारी है कि वो समय से निकले और समय से जाए अपनी जगह पे। आप ये नहीं कर सकते, पिछली बार देखे थे कि बैंड बज रहा है, बैठ गया वहीं पे, वो अपना चाय नाश्ता कर रहा है, साइड में हो जाइए, दूसरे को निकलने दीजिए। एक बैठ जाता है, पीछे 10 रुका हुआ है। ये सब चीज जो पिछले बार का मेरा मुहर्रम का जुलूस जो है, काफी गम का महीना है मुहर्रम। यहाँ सुन्नी शिया हिंदू मुस्लिम सब अपनी श्रद्धा से मनाते हैं। तो ये मुहर्रम का बेसिकली जो जुलूस निकलता है मातम वाला, उसमें मुसलमान के साथ साथ सारे हिंदू भी अपनी श्रद्धा से आते हैं। तो मुहर्रम का एक जुलूस जो बड़ा निकलेगा, वो कल मेहंदी का जुलूस निकलेगा आदर्श मार्केट खचला थाना से। सर, हम लोगों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हम लोगों के सारे वार्ड काउंसिलर हम लोगों के साथ रहते हैं, सफाई वफाई का पूरा व्यवस्था रहता है। सिर्फ आपसे एक अनुरोध ये है कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि बहुत शांति से हम लोगों का सारा प्रोग्राम होता है। और सर, अभी एक समस्या और आ रही है, वो ये है कि हम लोगों का अलम जो होता है वो बांस पे होता है बड़ा बड़ा। तो अभी इधर 6-7 महीने से देख रहे हैं कि रोड पे बहुत सारा तार जो है वो नीचे झूल गया है। वो अभी आपका हाई टेंशन वाला भी तार जो है वो भी नीचे आ गया है, गली गली में तो और ज्यादा आ गया सर, तो उसको टाइट करवा दिया जाए। दूसरा चीज ये सर, मौसम एक बैग खराब हो गया है, बिजली से हो गया एक बैग अभी खराब, कहीं बारिश वारिश हो गया एक बैग, गली कुचा में जब ये सब जगह नाला उगाही का काम हो रहा है तो पानी उन्हें जम जाएगा। तो बड़ा श्रद्धा से हम लोग मनाते हैं सर, मतलब सफाई से करते हैं उसको, तो उसको विशेष ध्यान रखा जाता है। बस यही बात है सर, क्या बात है दिया गया है। जी सर, सबका लाइसेंस के लिए लाइसेंस अभी तक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया। आपके पास एक मिनट, बड़ा आ गया, आपके पास आया है अभी के अभी, आज कल तक में भिजवा दीजिए मेरे पास। हम लोग को लास्ट मोमेंट पे पता नहीं चल पाता है कौन सा कहाँ रूट जाने वाला है। अगर सुबह में निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, क्या होगा। अभी तक आप कोई ट्रैफिक प्लान कुछ बनाए हैं आप? हाँ,
आप लोग अपना जो आपका रूट होने वाला है डेट और टाइम इवेंट के साथ ग्रुप में डालिए, हमको भी और ट्रैफिक एसएचओ को भी सब पता रहना चाहिए। इसी कारण होता है कि लास्ट में ट्रैफिक को जानकारी नहीं रहती है और जुलूस निकल जाता है। अभी आपको कल परसों से मेजर निकलना चालू होगा, 26 की रात से लेकर 28 तक तो कंप्लीट ही रहेगा, वो तो आ ही जाएगा। आप अकॉर्डिंगली बल मंगवा लीजिएगा, क्योंकि सदर का भी जितना निकलता है सब इधर ही आता है, पत्रकार नगर से उधर से सब आके इधर ही आता है। तो अपना ट्रैफिक बल पर्याप्त रखिएगा इस साइड सुल्तानगंज और उधर आपको खाजकला वाला एरिया में। सब लोग का यही कहना है कि बाकी सारी चीजें हो जाती है, मेजर समस्या होती है तो गाड़ियां घुस जाती है। तो अभी आज रात तक सभी एसएचओ अपना डाल दीजिए ग्रुप पे कि इतना डेट को इस रूट पे मेजर प्रोसेसर निकलने वाला है, और फिर हम लोग एक लोग जो त्योहार मनाते हैं, गम का त्योहार, उसमें भरपूर हमारे सारी टीम सफाई करने से लेकर सारे लोग एक 12 बजे रात हो, 6 बजे शाम हो, 8 बजे शाम हो, धूल निकलता है, उसमें हम लोग पूरी सफाई जब ऐसी जानकारी होती है हम लोग उन्हें सारी सुविधा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और सब लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग सामना किया है जो बहुत बड़ा बवाल जो आज से निकलता है, तो हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम रोड पर उतरकर शिविर लगाकर सेवा भाव से सेवा करने का काम करते हैं। ये है हमारी पटना सिटी की विरासत, हम लोग विरासत को कायम रखने का काम करेंगे। और जो शांति समिति के जो साथी हैं, हम लोग सहयोग हमेशा करते आए। हमारे एक साथी ने कहा कि हौसला अफजाई के लिए निश्चित रूप से हर साल एक फेस्टिवल आपके अनुमंडल जिलाधिकारी आपके आदेश से निर्देश से एक प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहित करने का काम आपके माध्यम से हो, ताकि आने वाले पीढ़ी, आने वाले जो हमारे पीछे जो जन सेवा करना चाहते हैं स्टार्ट होगा, ये सुबह 4-5 बजे ही समाप्त होगा। लेकिन सर 12 तारीख जो सर 11 होगा यानी 28 तारीख को होगा, तो 28 तारीख को चिन्हित किया जाए। जैसे कमलेश जी को भी पता है कि 27 तारीख को कौन कौन प्रोसेसन मेरे थाना से निकल रहा है। सागन भी निकलेगा 27 तारीख को, मंडलिया 27 तारीख को, 27 तारीख का लिस्ट बन जाए और थाना अध्यक्ष अपने एक फोर्स को भेजे उसको 2 बजे दिन से ही, तो भैया ये 4 से 5 बजते इसको यहाँ से उठाना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि जनरली होता है क्या है कि सब इंतजार कर रहे हैं, जब धूप कम हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा, फिर बैंड 2 घंटा वहां दरवाजा पे बजेगा, तब हम लोग निकलेंगे। तो निकलने की स्थिति 6, 7, 8 बजे हो जाती है। तो 8 बजे जब निकलेगा तो ऑटोमेटिकली सुबह 6 बज जाएगा। हमारे यहाँ जो करबला है दरगाह पे, जहाँ सारा लोग को पहुंचना है, पूरे पटना का प्रशासन वही करबला में जाता है। तो सर वहां पे क्या है सर कि इंग्लिश अंग्रेजी में हो गया सर 24 और 25 तारीख 8वीं और 9वीं शाम 6 बजे से 12 बजे रात तक बहुत लंबी औरतों की कतार होती है। पातिया और वहाँ इमामबाड़ा पे जो लेके लोग जाते हैं न्यास पातिया कराने के लिए, शरबत है, मिठाई है वगैरह, उसमें सर वहाँ 20,000 प्लस औरतों की भीड़ होती है। तो उसमें लेडीज फोर्स जरूरत है। मेला तो सेकेंडरी है, मेला में तो आप फोर्स डिप्रेशन कीजिएगा, लेकिन जो न्यास पाती इमामबाड़ा पे है वहाँ पे जरूरी है। दूसरा सर कि सामने में सर आप देखे होंगे लेफ्ट में करबला में जाते हैं और सामने में भंवारी है जो गुफा टाइप का है, उसके सर पूरब साइड में जो पश्चिम साइड में जाइएगा तो दोनों तरफ से डाइवर्सन है, उधर नीम भी जा सकता है और उधर से सुल्तानगंज से उतरोगे भी निकल सकता है। ये जो आप तो खुद ही बोल रहे थे अननेसेसरी गलत नहीं करना है, ठीक है। आपको लगता है कि बैंड बाजा है उसका बजाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि पूरा सिस्टम रुका रहता है। तो जो आपको लाइसेंस का समय दिया गया है, समय का पालन कीजिएगा। आप हमारी नजर में इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब जो बोला जा रहा था 20 की जगह 10 कर दीजिए, वो 20 इसलिए करते हैं कि एक खलीफा की जिम्मेदारी नहीं हो, साझी जिम्मेदारी हो। जो भी 20 आदमी का नाम मेरे पास है, वो 20 आदमी की जिम्मेदारी है कि वो समय से निकले और समय से जाए अपनी जगह पे। आप ये नहीं कर सकते, पिछली बार देखे थे कि बैंड बज रहा है, बैठ गया वहीं पे, वो अपना चाय नाश्ता कर रहा है, साइड में हो जाइए, दूसरे को निकलने दीजिए। एक बैठ जाता है, पीछे 10 रुका हुआ है। ये सब चीज जो पिछले बार का मेरा खराब अनुभव नहीं कहूंगा, जो एक छोटी मोटी जो वो बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो हमारे बिंदु थे वो हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। पहले हम चाहेंगे कि एसपी सर आप लोग को संबोधित कर लेंगे। मेरी 2 बातें हैं कि अभी तक एक भी लाइसेंस जुलूस के लिए नहीं लिया गया है। सभी से आग्रह है कि यथाशीघ्र ले लें जुलूस का लाइसेंस।
और एसडीओ साहब ने बताया है कि वहाँ 20 लोग कम से कम वो रहेंगे, निबंधित रहेंगे उस लाइसेंस के साथ, उनकी साझा जिम्मेवारी रहेगी। और लाइसेंस में दो चीज तीन चीज मुख्य बात यह है कि डीजे और अवैध हथियार लहराना प्रतिबंधित है, और जुलूस का जो भी मार्ग हम लोग के द्वारा स्वीकार किया जाएगा लाइसेंस देने के दौरान, उसको मेंटेन रखना है। शांति समिति की बैठक में आए सभी लोग जो भी सदस्य हैं, सभी त्यौहार में हम लोग का काफी सहयोग किए, सभी को धन्यवाद। कहीं कुछ अगर घटना होती है तो गांधी जैसा आप लोगों से पहले भी रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। कुछ भी हो बस समय हम लोग को बताइए। जैसे अभी बकरीद में ही था, दौलत जी ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया था। तो आप लोग जब समाज के लोग वहाँ खड़े रहते हैं तो हम कभी कभी जब लोग आवेश में आते हैं तो बाहरी की तरह में ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब बीच का अंदर से निकल के कोई एक आता है जो लॉजिकल बात कर रहा होता है, क्या होता है कि गुस्से में लोग लॉजिक भूल जाते हैं। तो जब कोई एक आपका अपना समाज का आदमी जब लॉजिकल बात कर रहा होता है तो उसको लोग ज्यादा सुनते हैं। तो आप लोग हम लोग को दीजिए सूचना, हम लोग तुरंत पहुंचेंगे। कभी भी आप लोग, सबका नंबर मेरे पास स्टोर्ड है, कॉल कीजिए, एनी टाइम हम लोग अवेलेबल है। तो लगता है गुप्त सूचना भी आप देना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति है जिसको बाउंड आउट कराने की जरूरत है और जो थाने के लेजर में नहीं है तो थाना प्रभारी और हम लोग को चुपचाप उसकी सूचना दे दे जो ऐसे पोटेंशियल डिसरप्टर्स हैं, क्लियर कर दिया गया है। देखिए, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो चाहे दुर्गा पूजा हो, हर किसी में मैं यही बोलता हूँ कि त्योहार हमारा, श्रद्धा हमारी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग या बच्चा सोया हुआ है घर में तो उसको हम लोग तंग कर देंगे। गाना एक श्रद्धा, मुहर्रम में जो भी बजता है, जो जैसे हमारे दुर्गा पूजा में बजता है, अगर कोई राम नाम बिल्कुल कम आवाज में बजा रहा है तो उससे किसी को समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब वो एक सर्टेन लेवल के बाहर चला जाता है। तो उसी प्रकार मुहर्रम में भी डीजे नहीं बजना है तो बिल्कुल नहीं बजना है, विशेषकर आप लोग। हम लोग उसका कुछ नहीं सुनेंगे, आप पे एफआईआर करेंगे, डीजे वाला तो जाएगा ही जाएगा। वो जहां से आप लेके आइए, क्या कहानी होगी मुझे सब पता है, वो हाजीपुर का हो चाहे भागलपुर का हो, उसको यहाँ से निकलने नहीं दें। ये बात समझा दीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है कि यहाँ का दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह के यहाँ आएगा, पटना सिटी के बाहर नहीं जा पाएगा अगर यहाँ के डीजे बजाएगा। तो ये बात आप लोग जो भी कमेटी के लोग हैं समझा दीजिएगा, डीजे नहीं बजना है तो नहीं बजना है, अस्त्र शस्त्र नहीं होना है तो नहीं होना है। इसमें कोई कल्चर, कोई ट्रेडिशन कुछ नहीं मतलब रखता है। एक तलवार जो है वो आपके लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना मेरे लिए या किसी बात जो महिला या बच्चा है उसके लिए डेंजरस है। तो वो अगर बोला जा रहा है नहीं तो नहीं, जो चीज इलीगल है वो काम नहीं करना है। ट्रेडिशन के आरे में वो सारी चीजें अलाउ नहीं की जाएंगी, जो इलीगल है तो इलीगल है। अभी मत समझिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मत बोलिएगा कि मुझे नहीं पता था। जानकारी के अभाव में आप कुछ गलत करके ये नहीं बोल सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। लाइसेंस पे जब आप साइन करते हैं तो लाइसेंस में सारी चीजें लिखी होती हैं, पढ़ लीजिए। पढ़ने में अच्छा मैं तो किसी जो आज जैसे हम लोगों ने शांति समिति की बैठक किया है, हर त्यौहार का हम लोग करते हैं। हम लोगों ने यही तय किया जहाँ जहाँ कोई घटना का कभी भी इतिहास रहा हो वहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो। सुरक्षा के लिए जो भी संवेदनशील पॉइंट है वहाँ पे हम लोग डिप्यूटेशन कर रहे हैं, जुलूस लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं और जो भी रूट है उसका सत्यापन कर रहे हैं ताकि शांति से इस त्यौहार को मनाया जा सके। सदस्यों ने जो भी बातें अभी उठाई है उसको नोट डाउन किया गया है और हम लोग उसको पूरा करेंगे और शांति से इस त्यौहार को पूरा करवाएंगे। जुलूस लाइसेंस में स्पष्ट शर्त है कि वो डीजे नहीं बजाएंगे, अवैध हथियार नहीं लड़ाएंगे, जो भी जुलूस रूट है उसका पालन करेंगे। अजनबी तत्व उसको